हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका अभिनंदन। आज की हमारी ये कक्षा छंद को लेकर है। छंद क्या होता है, कितने अंग होते हैं, कौन सा छंद के जो प्रकार है, कितने छंद है, ये गण 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 उनको याद करने का जो सूत्र है वो हमने पीछे की क्लास में कर लिया है। आज हम दोहा और चौपाई छंद करेंगे। क्या करेंगे? दोहा और चौपाई छंद। दोहा छंद कौन सा होता है उसके उदाहरण के जरिए समझेंगे, उसमें मात्राएं कैसी लगाएं। और मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसके जरिए आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये दोहे छंद का उदाहरण है और कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, अब देखिए छंद क्या होता है ये हमने कल कर लिया था कि जो काव्य रचना जिसमें अक्षर, मात्रा, यति, गति, तुक आदि नियमों का ध्यान रख के लिखी जाए, उनको चरणबद्ध तरीके से लिखा जाए, वो क्या कहलाएगी? छंदमय रचना कहलाएगी। छंद शब्द का जो छंद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है खुश करना, जिस काव्य रचना को पढ़ के मन प्रसन्नता से खिल उठे, मन में आनंद आ जाए, खुश हो जाए, वही क्या कहलाती है? छंदमय रचना कहलाती है। छंद के तीन भेद है, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाए। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है, तो क्या कहेंगे? जहां मात्राओं की गणना को ध्यान में रखे काव्य रचना की जाए, या जहां मात्राओं की गणना के अनुसार काव्य रचना हो, वो मात्रिक छंद है। जब वर्णों की गणना की जाए वो क्या है? वार्णिक छंद है। और मुक्तक छंद जहां ना मात्राओं की गणना का ध्यान रखा जाए, ना वर्णों का ध्यान रखा जाए, वो क्या कहलाएगा? मुक्तक छंद कहलाएगा। अंग कितने थे? 7 अंग थे छंद के। जैसे कि कौन कौन से थे बताए थे? चरण जिसको पाद भी कह सकते हैं, पद भी कह सकते हैं, वर्ण, अक्षर, संख्या, क्रम, मात्रा, गण, यति, गति, तुक, ये क्या थे? छंद के अंग थे। चरण थे 4 सम और विषम चरण थे। जो पहले तीसरे चरण है वो विषम चरण है, दूसरे चौथे क्या है? सम चरण है। ठीक है, मात्राओं को कैसे काउंट करेंगे वो भी बता दिया था। कहाँ लघु होगा, कहाँ गुरु होगा, ये भी बता चुके हैं। अब देखते हैं दोहा छंद क्या होता है। दोहा छंद, ठीक है, दोहा। जो मात्रिक छंद है वो 3 प्रकार के होते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद जिसके चारों चरणों में बराबर की मात्राएं हो, सम मात्राएं हो, वो क्या होता है? सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद जिसमें आदि कुल योग तो क्या हो? सम हो, और जो चरणों में जो मात्राओं की संख्या है वो क्या हो? विषम हो, वो क्या होगा? अर्ध सम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद जिसके चारों चरणों में मात्राओं की जो संख्या है वो बराबर ना हो, विषम हो, और वो क्या कहलाएगा? विषम मात्रिक छंद। अब हमारा जो दोहा है, दोहा छंद है, वो क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद कैसे है? क्योंकि इसमें कुल योग मात्राओं का तो क्या होता है? 24 होता है, लेकिन पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये जो 13 और 11 है विषम संख्या है, और 24 क्या है? सम संख्या है, इसलिए क्या हो गया? अर्ध सम मात्रिक छंद हो गया है। हम प्रश्न आए कि दोहा छंद की लक्षण लिखिए उदाहरण सहित। दोहा छंद की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। तब हम कैसे करेंगे इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे कि दोहा, आप भी लिख लीजिएगा मेरे साथ। दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें कुल इससे पहले लिखते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। कुल
24 मात्राएं होती हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले व तीसरे चरण में 11, दूसरे चौथे चरण में 13 पहले और तीसरे में, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती है, कुल 24 होती है। और क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद। ये क्या है, इसका लक्षण है। क्या है ये, इसका लक्षण है। अच्छा, अंत में ये भी लिख देते हैं, क्या होगा, अंत में लघु या गुरु का नियम होता है। या तो लघु होंगे या गुरु होंगे, ये नियम होते। ये क्या है, इसके लक्षण है, परिभाषा है, ये इसकी विशेषता है, किसकी, दोहा छंद की। अब इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा, इस लक्षण को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के जरिए समझते हैं कि क्या हमारा मात्रा लगा के कि यहाँ पे हमारा सही हो रहा है, नियम लागू हो रहा है, या फिर नहीं हो रहा है, वो देखते हैं। देखिए, एक उदाहरण लिखते हैं जो वैदिक काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी का दोहा है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। ठीक है, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, 2 चरण हो चुके हैं। जा तन की झाई परे, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुती होए। ये 2 लाइनें लगा दी, मतलब दूसरा चरण पूरा हो गया। यहाँ पे तीसरा चरण है, ये क्या हो गया, चौथा चरण हो गया, 4 चरण हो गए। अब इसमें मात्राएं गिनते हैं, क्या ये दोहा छंद है या नहीं है, लगा के देखिए। अब देखिए, इसकी मात्रा क्या होगी, यहाँ पे में है तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ है, क्या होगा, गुरु होगा। री है, ये भी क्या होगा, गुरु। यहाँ पे क्या है, लघु। मात्रा समझ में आ रही है ना, अभी हमने पहली क्लास में लगाई थी। यहाँ पे दीर्घ है, गुरु, यहाँ भी क्या है, दीर्घ है, गुरु। यहाँ पे है क्या है, लघु है, मतलब कोई मात्रा नहीं लगी, यहाँ मात्रा लगी हुई, क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चलिए पहले इस पे काउंट करते हैं मात्रा। पहला चरण कंप्लीट हो गया है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं पूरी हो गई। पहला चरण कंप्लीट हो गया, 13 मात्राएं, सही नियम लागू हो रहा है, 13 हो गई। अब दूसरे में कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए नियम के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ है, गुरु, यहाँ भी क्या होगा, गुरु, यहाँ भी क्या है, गुरु, यहाँ पे क्या है, लघु, और री क्या है, यानी कि ई क्या है, लघु है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। यहाँ क्या है, गुरु है, यहाँ क्या है, लघु है। काउंट करो, 1 3 5 6 7 8 9 10 11, नहीं, मैं यहाँ से गिनती थी। देखिए, 2 4 6 5 6 7 8, 6 हो गई, 7 8 9 10 और 11 हो गई। यहाँ भी नियम लागू हो गया, सही है, दूसरे चरण में। ठीक है, दूसरे में कितनी होगी, 11 होगी। यहाँ पे तीसरे चरण पे आते हैं, यहाँ क्या है, जा है, क्या हो जाएगा, गुरु। यहाँ क्या है, लघु, यहाँ क्या है, गुरु। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था, जहाँ क्या हो,
चंद्र बिंदु हो वह कैसी मात्रा गिनी जाती है, एक गिनी जाती है, लेकिन यहाँ झा है आ की मात्रा नहीं, इसलिए क्या होगा, गुरु होगा। यहाँ भी क्या होगा, गुरु होगा। यहाँ लघु, यहाँ भी गुरु। ठीक है, अब काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गई। पहले और तीसरे चरण में कितनी है, 13 है, नियम लागू हो गया है। ठीक है, यहाँ देखते मैंने बताया था जो जिस वर्ण स्वर के साथ हो, स्वर सहित वर्ण जो होगा, एक स्वर वाले वर्ण की जो ध्वनि होगी उसी को वर्ण काउंट किया जाएगा, दूसरे को नहीं। यानी कि स्वर रहित जो अक्षर होगा, वर्ण होगा, उसको यहाँ वर्ण नहीं माना जाएगा, तो ये वर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। या क्या है, आ लगा हुआ है, इसमें आ मिला हुआ है, दीर्घ है, तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। मैं क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। यहाँ पे है लघु है, री छोटी ही है, यहाँ भी लघु है, तय भी क्या होगा, लघु होगा। दू भी क्या होगा, छोटा है, तो लघु लघु। यहाँ पे क्या है, गुरु, यहाँ पे क्या है, लघु। काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, तो यहाँ 11 मात्रा हो गई है। ठीक है, तो पहले में कितनी है, यहाँ तक कितनी है, 13। यहाँ कितनी है, 11। यहाँ कितनी है, 13। यहाँ कितनी है, 11। 13 13 11 11। ठीक है, ये क्या हो गया, कुल कितनी होगी, 13 और 11 कितने होते हैं, 24 होते हैं। और ये क्या है, विषम संख्या है। तो इसी दोहे को आप याद कर लीजिएगा। जब आप अलंकार करोगे, अलंकार भी आएंगे, अलंकार करोगे, आपसे पूछा जाएगा कि श्लेष अलंकार क्या होता है, परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। तो उसके लिए आपको केवल अगर ये प्रश्न आता है तो ये आप क्या करोगे, यही उदाहरण लिख दीजिएगा। 2 जगह 1 पंच 2 काज वाला नियम लागू हो रहा है, यहीं पे इस दोहे को याद कर लीजिएगा। और अलंकार, श्लेष अलंकार में भी यही दोहा लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे श्लेष अलंकार कैसे है, यहाँ पे श्याम हरित द्वितीय, जो हरित है, श्याम, श्याम के 2 अर्थ हैं, और जो हरित है इसके भी 2 अर्थ हैं। ठीक है, हरी हरा रंग होना और प्रसन्न होना, हरे रंग के लिए आया है और एक प्रसन्न होने के लिए, खुश होने के लिए आया है। श्याम काले वर्ण के लिए आया है और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। जो जहाई है, जहाई झलक पड़ना, उसके लिए आया है, और दूसरा राधा की झलक पड़ना, उसके लिए आया है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी छोई। हे राधा जी, बिहारी जी, अपनी सत्संग को प्रारंभ करते हुए राधा से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा मैया, मेरी भव बाधा, मुझे इस संसार से पार उतारो, मेरी भव बाधा को हर लो, मेरी जो बाधाएं हैं उनका हरण कर लो। जा तन की झाई पड़े, जिसके तन की झाई पड़ने से, जिसकी झलक मात्र से श्याम जो भगवान श्री कृष्ण है प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। यहाँ झाई के, श्याम के, हरित के क्या है, अर्थ निकल रहे हैं 2 2। वहां क्या है, श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार क्या होता है कि जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हो, वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना, और यहाँ झाई के साथ, श्याम के साथ, हरित के साथ दूसरे अर्थ भी चिपके हुए हैं, इसलिए क्या है, ये श्लेष अलंकार है। तो यहाँ क्या हो गया आपके लिए, 1 पंथ 2 काज हो गए। अलंकार का उदाहरण भी हो गया है, श्लेष अलंकार का, साथ भी दोहा छंद का उदाहरण भी हो गया। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, समझा दिया है। अब बात आती है चौपाई छंद पे। चौपाई छंद क्या होता है उसको देखते हैं। उसके लिए भी बहुत ही आसान दोहा बताऊंगी आपको, सबको आता है, सभी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। याद क्या, सभी को आता ही है। चौपाई, चौपाई कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। कैसा है, सममात्रिक। सममात्रिक छंद क्या है, इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में, प्रत्येक में कितनी होती है, 16 16 16 16 क्या है, 16 विषम है और 28 विषम है, तो क्या हो जाएगा, सममात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिख लीजिएगा आप भी। परिभाषा लिखी, लक्षण कैसे लिखेंगे, लिखिए, चौपाई एक सममात्रिक
छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। कुल मात्राएं कुल 28 मात्राएं होती है। ये क्या है? इसका लक्षण है, इसकी विशेषता है, इसकी परिभाषा किसकी? चौपाई छंद की। ठीक है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कुल मात्राएं कितनी होती है? 28। देखिए यहाँ मैंने बोला कि यहाँ कुल 28 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा मैंने। 16 मात्राएं, 16 28 नहीं होंगे, क्या होंगे? 32 होंगे। ठीक है। क्या हो जाएगा? यानी कि 2 जो चरण होंगे उसमें क्या हो जाएंगे? 32। जो एक पंक्ति पूरी होगी उसमें 32 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है। 16 32। आप 28 को जो मैंने गलती से बोल दिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या होंगे? 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। इस बात का ध्यान रखिए, आपको पता चल जाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं क्या होगा। उदाहरण मैंने बताया था सभी को आता है, सब अच्छे से याद कर सकते हैं। क्या होगा ये सोचिए, थोड़ा ध्यान लगाइए। क्या हो सकता है? सभी को आता है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना सभी को आता है। तो चलिए लिखते हैं, उसी का एक दोहा लिखते हैं। जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक पंक्ति पूरी होगी, एक चरण पूरा हो गया है। पंक्ति में एक चरण पूरा हो गया है। अगला है जय कपीस। यही है ना हनुमान चालीसा का। जय कपीस तिहु लोक उजागर। तिहु लोक उजागर। ये दूसरी पंक्ति दूसरा चरण पूरा हो गया है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। आगे क्या है? रामदूत अतुलित बल धामा। ये क्या हो गया? यहाँ पे एक पंक्ति पूरी हो गई थी। ये तीसरा चरण है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये दूसरी पंक्ति पूरी हो गई है। ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हमारा क्या है? चौपाई छंद का उदाहरण है। हनुमान चालीसा का एक दोहा है। अब इसमें मात्रा लगा के देखते हैं। इसका क्या होगा? लघु होगा। इसका क्या होगा? लघु होगा। यहाँ पे लघु है, यहाँ भी लघु होगा। यहाँ क्या होगा? गुरु होगा। यहाँ क्या होगा? लघु होगा। यहाँ मैंने बताया था जो स्वर रहित वर्ण होगा उसकी कोई मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ इसकी नहीं लगेगी, इसकी लगेगी। इसकी क्या हो जाएगी? गुरु। यहाँ लघु हो जाएगा। और यदि ये क्या है? जो स्वर रहित है, इससे पहले कोई दूसरा वर्ण होता, यानी कि यहाँ पे न आधा होता, इसके बाद कोई दूसरा वर्ण होता, तो यहाँ पे किस ये की क्या लगती? गुरु की लगती, अगर ये लघु होता तब। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु। काउंट करिए, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 मात्राएं हो चुकी है पहले चरण में। दूसरे में भी कितनी होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए। क्या होगा इसका देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, यही लगा के देख लेते हैं। यहाँ क्या होगा?
लघु लघु, यहाँ क्या होगा लघु, यहाँ क्या होगा गुरु, यहाँ लघु, यहाँ क्या होगा लघु, और यहाँ पे क्या है हूँ है, चंद्र बिंदु आया है और ऊ भी छोटा है तो क्या होगा लघु होगा। यहाँ पे क्या होगा गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, यहाँ पे लघु, यहाँ गुरु लघु लघु। गिनिए 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यहाँ भी 16 हो चुके हैं। दूसरे चरण में भी 16 हो चुकी है, पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई, ये 16 मात्राएं हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे इस लाइन में देखते हैं, राम में क्या है गुरु है, यहाँ क्या है लघु है, दू क्या है दीर्घ है, यहाँ क्या होगा गुरु होगा, यहाँ क्या है लघु है, ए क्या है लघु है, तू क्या है लघु है, ली क्या लघु है, तय भी क्या है लघु है। बल में लघु लघु, इसमें क्या है गुरु गुरु। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी क्या हो चुकी 16 मात्राएं हो चुकी है। तीसरा चरण भी कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया 16 मात्राओं के साथ। चौथा अंतिम चरण देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया था, ए पे क्या है चंद्र बिंदु नहीं है, अनुस्वार है, और अनुस्वार क्या होता है, कैसी मात्रा होगी गुरु होगी ना, क्या होगी गुरु, तो क्या हो जाएगा गुरु। यहाँ पे लघु लघु, यहाँ पे मैंने एक नियम और बताया था, यदि किसी वर्ण के पीछे क्या है संयुक्त वर्ण है और उससे पहले का क्या है लघु है तो वो दीर्घ हो जाएगा। या तरह क्या है संयुक्त वर्ण है, संयुक्त अक्षर है, तो यहाँ पू क्या है लघु है तो पू क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा, और ये क्या है लघु है। लघु लघु लघु, इसमें लघु लघु और यहाँ पे गुरु गुरु, काउंट करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ भी क्या हो चुकी 16 मात्राएं हो चुकी है। इसी के साथ 16 मात्राओं के साथ हमारा जो चौपाई छंद है इसके चारों चरण पूरे हो चुके हैं। चौपाई छंद के लिए केवल आप इसी दोहे को याद कर लीजिए, सभी बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये चौपाई छंद। ठीक है, और जब आपकी परीक्षा होगी आप इन पंक्तियों को थोड़ा स्पेस देके जगह देके लिखिएगा। हर लाइन के नीचे, जैसे ये जय हनुमान ज्ञान सागर लिखा है, इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए, उसमें आप मात्रा लगा सको। फिर दूसरी लाइन रामदूत अतुलित बल धामा, एक लाइन छोड़िए उसमें अपनी मात्रा लगाइए। फिर तीसरी चौथी, इसी तरह आप चारों चरणों को लिखिए और मात्राएं अच्छे से लगा दीजिए। आपको शुद्ध अशुद्ध शब्दों का ध्यान रखना है, मात्राओं का ध्यान रखना है, और आपका चौपाई छंद कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ दोहा और चौपाई छंद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ ही श्लेष अलंकार का उदाहरण भी आपको समझाया, दोनों के लिए एक ही कर सकते हैं, एक पंथ दो काज। अंत तक वीडियो को देखने के लिए, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह अपना सहयोग स्नेह बनाए रखिए, आगे भी इसी तरह की क्लासेस होती रहेंगी, आप और हम मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, चलिए फिर मिलते हैं।